नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे साइंस के मोस्ट VVI क्वेश्चन PYQ के रूप में देखेंगे, जो कि रेलवे ग्रुप डी के PYQ के रूप में जाना जाएगा और देखा जाएगा, ठीक ना। ये मान लीजिए रेलवे में भी पूछ सकता है, बिहार पुलिस में पूछ सकता है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। साइंस तो सभी परीक्षाओं में पूछता है। तो देखेंगे आज का हमारा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ए में दिया है क्या, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखेंगे बी में दिया है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है, और सी में दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ डी में दिया है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगा नायलॉन का। नायलॉन का क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा, 1.96 × 10⁸। वहीं पूछेगा रॉक साल्ट के, तो वहीं हो जाएगा 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे जल के, जल में निर्वात में जल पूछेगा जल में प्रकाश की चाल कितना होता है। जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जल में प्रकाश की चाल हो जाएगा। वहीं पूछेगा कांच में, कांच यानी शीशा, इसे शीशा कहा जाता है, ठीक ना। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कांच में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, देखेंगे DDT की खोज। DDT के खोज किसने किया था। पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन आज का कि DDT के खोज किसने किया था। DDT के खोज किसने किया था, तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है आइंस्टीन, बी में दिया है जॉन इसाल, सी में दिया है पॉल मुलर, और डी में दिया है रॉबर्ट कोच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉल मुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉल मुलर हो जाएगा। DDT की खोज, DDT के खोज किसने किया था, तो पॉल मुलर ने किया था। अब ऑप्शन ए के बारे में देखेंगे, यहाँ पर आइंस्टीन। आइंस्टीन से मोस्ट VVI क्वेश्चन पूछता है कि E = mc² किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। कौन दिए थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे E = mc²। अब देखेंगे जॉन इसाल के बारे में, पोलियो के टीका की खोज किसने किया था, तो जॉन इसाल ने किया था। पोलियो के टीका की खोज किसने किया था, तो जॉन इसाल ने किया था। वहीं पूछेंगे हम अब रॉबर्ट कोच के बारे में देखेंगे, कलरा और तपेदिक के जीवाणु के खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। क्या किया था, कलरा और तपेदिक के जीवाणु के खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। तपेदिक का अन्य नाम हो जाएगा यक्षमा टीबी, या हो जाएगा यक्षमा टीबी। तपेदिक का अन्य नाम हो जाएगा, जो कि बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाला रोग है। टीबी किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। ये श्वास नली को प्रभावित करता है, ठीक ना, फेफड़े को प्रभावित करता है, श्वास नली को। अब देखेंगे हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हृदय प्रतिरोपण के खोज किसने किया था। हृदय प्रतिरोपण के आविष्कार या खोज किसने किया था, तो ऑप्शन ए में देखेंगे डॉगमैन, बी में देखेंगे मैकुलो, सी में देखेंगे क्रिश्चियन बर्नार्ड, और डी में देखेंगे ल्यूवेनहॉफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड हो जाएंगे इसका सही आंसर। क्या हो जाएंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हृदय प्रतिरोपण के खोज किसने किया था, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किए थे। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किए थे। अब देखेंगे ऑप्शन ए के बारे में, साल्फाडॉक्स की खोज किसने किया था, तो डॉगमैन किया था। साल्फाडॉक्स की खोज किसने किया था, तो डॉगमैन किया था। किसने किया था, तो डॉगमैन किया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन ई की खोज किसने किया था, तो मैकुलम ने किया था। किसने किया था, मैकुलम ने किया था। वहीं पूछेगा अगला क्वेश्चन कि विटामिन बी की खोज किसने किया था, तो मैकुलम ने किया था। कौन किया था, मैकुलम ने किया था। विटामिन शब्द किसने दिया था, तो फंक ने दिया था। विटामिन शब्द किसने दिया था, तो फंक ने किया था।
फंक ने दिया था। कब दिया था? तो 1911 ईस्वी में दिया था फंक ने। विटामिन के खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था। विटामिन ए के खोज किसने किया था? तो मैकुलम ने किया था। और विटामिन बी के खोज पूछेगा तो कौन किए थे? तो मैकुलम ही किए थे। विटामिन ए, विटामिन बी के खोज किसने किया था? तो मैकुलम। और विटामिन के खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था। कब किया था? तो 1911 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में किया था। विटामिन के खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था। अब देखेंगे ल्यूवेनहॉक के बारे में पूछेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा हमारा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनेगा कि जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक को पूछेगा। ल्यूवेनहॉक किस देश के निवासी थे? तो हॉलैंड के थे। हॉलैंड के निवासी कौन थे? तो ल्यूवेनहॉक थे। कौन थे? ल्यूवेनहॉक थे। कहाँ, किस देश के निवासी थे? तो हॉलैंड। अभी वर्तमान उसका नाम हो गया है नीदरलैंड। नीदरलैंड के निवासी थे जो कि जीवाणु विज्ञान के पिता के नाम से जाने जाते हैं। उनका नाम है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक और बहुत सारे खोज किए थे, जिसमें कि मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट होगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने किया था जीवित कोशिका की खोज। वहीं पर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था मृत कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक। वहीं पूछेगा स्पर्म के खोज किसने किया था? स्पर्म के खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। आरबीसी के खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने किया था। इतना था ल्यूवेनहॉक से क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाएगा। ल्यूवेनहॉक से जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। अब देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर के जो मतलब कायिक कोशिकाओं से बना हुआ है मानव शरीर, उसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन से? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक ना। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है। ऑप्शन ए में दिया है अग्नाशय, बी में दिया है थायराइड, सी में दिया है यकृत और डी में दिया है पीयूष ग्रंथि। तो इनका सही आंसर हो जाएगा यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा इनका सही आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? यकृत। अब यकृत का अन्य नाम होगा लीवर, जिगर, कलेजा। ये सब किनका नाम है? तो यकृत का नाम है, ठीक ना। यकृत का नाम है लीवर, जिगर और कलेजा। इन्हीं का नाम है किसका? यकृत का ही नाम है। अब इससे पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कोई भी व्यक्ति जो जहर खाने के बावजूद उनका मौत हुआ है तो क्या सुराग होता है? सुराग किसको चेक किया जाता है? शरीर का कौन सा अंग को चेक किया जाता है? तो यकृत को किया जाता है। यकृत को किया जाता है, लीवर को किया जाता है, जिगर को किया जाता है। इसी का चेक किया जाता है कि व्यक्ति क्या खाया है जिसके चलते उनका मृत्यु हो गया है, ठीक ना। पोस्टमार्टम में किसका चेक किया जाता है? तो यकृत का चेक किया जाता है कि व्यक्ति कौन सा जहर खाया है जिसके चलते इनका मृत्यु हुआ है ना, इसी का चेक किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। यकृत में होता है हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण। हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण हमारे शरीर में जो ब्लड एक जगह से दूसरे जगह परिभ्रमण करते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह कोशिकाओं को रक्त पहुंचाते हैं, वह किसके कारण नहीं जमते हैं, ठीक ना। किस प्रोटीन के कारण वह हमारे शरीर में नहीं जमते हैं? क्योंकि बाहर आने पर हमारे शरीर से रक्त जम जाता है, तुरंत 2 या 5 मिनट के बाद वह जम जाता है। और शरीर में तो रक्त इसी तरह रहता है, वह क्यों नहीं जमता है? तो हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं जमता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। यकृत में किसका निर्माण होता है? तो हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसके चलते कि हमारे शरीर में रक्त नहीं जमता है, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से भ्रमण करता है, यानी जाता है, ठीक ना। अब यहाँ बनेगा और क्वेश्चन यकृत से बनेगा कि सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किसका होता है? हमारे शरीर में वह कौन सा अंग है जिसमें सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है, यानी अपने कोशिका को तुरंत विकसित कर लेता है, ठीक ना। कोशिका को तुरंत विकसित कौन करता है अंग? तो यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। यहीं पर यकृत से क्वेश्चन बनेगा कि
पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। और यह कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। यहाँ से स्रावित होकर कहाँ पर जमा होता है, तो पित्ताशय में स्रावित होता है और जमा होता है पित्ताशय में। यकृत में निर्माण होता है और पित्ताशय में स्रावित होकर जमा रहता है पित्त। इतना था। और यह मान लीजिए हमारा यकृत कट गया, ठीक ना, लीवर कट गया, जिगर कट गया, ठीक ना, तो ये कट गया तो कितने दिन में अपने कोशिकाओं को तुरंत मतलब विकसित कर लेगा, तो 14 दिन में अपने कोशिका को विकसित कर लेगा। 14 दिन में मान लीजिए हमारा यकृत कोई काट लिया, या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का बाई चांस किसी चोट के लगने से उनका यकृत कट गया है, तो वह 14 दिन में तुरंत विकसित हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है यकृत में, ठीक ना, लीवर में। तो अब देखेंगे ऑप्शन ए के बारे में, अग्नाशय से देखेंगे। अग्नाशय के आकार कैसा होता है, पहले तो आकार पूछेगा, अग्नाशय के आकार कैसा होता है, तो पत्ती के आकार होता है। कैसा होता है, पत्ती के आकार होता है। अब यहाँ पर पूछेगा शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, तो अग्नाशय हो जाएगी। अग्नाशय हो जाएगी शरीर के सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि। पहला तो हो जाएगा लीवर, यकृत, अब हो जाएगा ये 2 नंबर पर अग्नाशय। अग्नाशय कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इसका आकार पत्ती के आकार होता है। अब क्वेश्चन बनेगा और इससे कि हमारे शरीर के सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय हैं। अब इसे और किस नाम से जाना जाता है, अग्नाशय को और किस नाम से जाना जाता है, तो मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मिश्रित ग्रंथि के नाम से किसे जानता है, अग्नाशय को। अंतः और बाह्य स्रावी ग्रंथि किसे कहा जाता है, अग्नाशय को कहा जाता है। अंतः स्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि किसे कहा जाता है, अग्नाशय को कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है, अग्नाशय को कहा जाता है। इंसुलिन के स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है। अग्नाशय के किस कोशिका से, तो बीटा कोशिका से स्रावित होता है इंसुलिन का। अब थायराइड के बारे में देखेंगे। थायराइड जो कि हमारे गाला में पाए जाते हैं, गाला में पाई जाती हैं, इनका आकार पूछेगा। थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है, तो तितली के आकार होता है या एच के आकार होता है। तितली के आकार होता है या एच के आकार होता है थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है। और ये किसके कारण आता है, तो आयोडीन के कमी से घेंघा रोग होता है, जो कि हमारे गाला को प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। जो भी व्यक्ति अल्प मात्रा में आयोडीन लेते हैं उसमें कौन सा रोग होगा, तो घेंघा रोग होगा, जो कि हमारे ये गाला को प्रभावित करेगा। हमारा गाला सूज जाएगा और दिखने लगेगा, ठीक ना। तो किसको प्रभावित करेगा, थायराइड ग्रंथि। इसका आकार कैसा होता है, तितली के आकार होता है या एच के आकार होता है। अब देखेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में पूछेगा। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो पीयूष ग्रंथि है। दूसरा बता दिए, पहला बता दिए। सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत, दूसरा सबसे बड़ा अग्नाशय और सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि से देखेंगे, यहाँ पूछेगा हमारा क्वेश्चन कि पीयूष शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि है पूछेगा। इसे मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है, ठीक ना। पूछेगा यह कहाँ अवस्थित रहती है, हमारे शरीर के किस भाग में अवस्थित रहती हैं, तो हमारे मस्तिष्क में अवस्थित रहती हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं, तो मस्तिष्क में। मस्तिष्क में एक गाढ़ा होता है जिसका नाम है स्फेनाइड गाढ़ा। स्फेनाइड गाढ़ा में पाई जाती हैं कौन, पिट्यूटरी ग्रंथि। यह सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करती हैं, यानी जगाने का काम कौन करती हैं, पीयूष ग्रंथि करती हैं। इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इनका वजन कितना होता है, ठीक ना, इनका वजन कितना होता है, तो 0.6 होता है पीयूष ग्रंथि का वजन। पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है, 0.6। और लीवर का वजन 1.5 से 2 kg होता है। लीवर का वजन कितना होता है, 1.5 से 2 kg होता है। पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है, तो 0.6 होता है। यह मस्तिष्क में पाई जाती हैं, सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती हैं, यानी सूते हुए ग्रंथियों को जगाने में काम कौन करती हैं, तो पीयूष ग्रंथि करती हैं। इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक ना। अब देखेंगे कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। सूत्र पूछा है रासायनिक सूत्र, तो NaOH, बी में दिया है NaCl, सी में दिया है CaO, डी में दिया है
Na2CO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaOH। NaOH किसका रासायनिक हो जाएगा? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक नाम है? तो NaCl का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसका नाम है? तो NaCl का है। जो खाते हैं हम लोग नमक के रूप में उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, जो हम लोग नमक खाते हैं वो कौन सा होता है? NaCl होता है, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड। अब देखें कि CaO के क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। इसे बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। बिना बुझा हुआ चूना का CaO के धोवन सोडा या वाशिंग सोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो Na2CO3 को कहा जाता है। Na2CO3 को क्या कहा जाता है? धोवन सोडा या वाशिंग सोडा के नाम से किसे जाना जाता है? Na2CO3 को जाना जाता है। Na2CO3 को किस नाम से जाना जाता है? तो धोवन सोडा या वाशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। क्वांटम सिद्धांत, ये क्वेश्चन पूछा है हमारा कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन ए में दिया है मेंडलीव, बी में दिया है मैडम क्यूरी, सी में दिया है मैक्स प्लांक और डी में दिया है नो। तो मैक्स प्लांक इसका सही आंसर हो जाएगा। मैक्स प्लांक हो जाएंगे। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनेगा कि मेंडलीव आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मेंडलीव ने दिया था। इस आवर्त सबसे पहले आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मेंडलीव ने दिया था। वहीं पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मोसले ने दिया था। कब दिया था? तो 1913 ईस्वी में। यह किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में आधारित है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते परमाणु क्रमांक पर आधारित हैं आधुनिक आवर्त सारणी। किसने दिया था? तो मोसले ने दिया था। किसने दिया था? तो मोसले ने दिया था। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। वहीं यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि त्रिक नियम किसने दिया था? तो डोब्रेनर ने दिया था। त्रिक नियम किसने दिया था? तो डोब्रेनर ने दिया था। सबसे पहले आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मेंडलीव ने दिया था। वहीं पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मोसले ने दिया था। कब दिया था? तो 1913 ईस्वी में दिया था। वहीं पूछेगा अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। वहीं पूछेगा त्रिक नियम किसने दिया था? तो डोब्रेनर ने दिया था। अब देखेंगे मैडम क्यूरी के बारे में। रेडियोधार्मिकता की खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी ने किया था क्या? रेडियोधार्मिकता की खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने। तो यही था आज का मोस्ट VVI क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के लिए। और आप लोग बताइएगा, जिसका भी बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम हो गया है, सभी लोग फिर से तैयारी में लगिए, क्योंकि बिहार पुलिस फिर आने वाला है। और बिहार पुलिस का क्लास हम लेकर आएंगे एकदम, मतलब बिहार पुलिस चलता रहेगा, ये भी चलेगा। और सोच रहे हैं कि बेसिक तैयार करने के लिए बिहार दरोगा का भी हम बेस तैयार करनी, जो भी भाई मतलब बिहार दरोगा की तैयारी करना चाह रहा है उनको हम बेस तैयार कराएंगे। और बाकी सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहे खुशी से रहें और अपना तैयारी बेहतरीन करें, ठीक ना, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो सभी को लव यू, थैंक यू, जय हिंद।